अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्या उसे आपसे मोहब्बत है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई बात है जो आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम किसी से दोस्ती में या ताल्लुक में ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आता कि इस इंसान को सच में हमसे मोहब्बत है या नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि सालों साल ताल्लुकात चलते हैं, सालों साल हमें बात होती है, मोहब्बत के दावे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये डाउट होता है किसी कुछ बातों की वजह से। ये डाउट होता है कि क्या ये शख्स वाकई मुखलिस है, क्या ये शख्स वाकई मुझे चाहता है, क्या ये शख्स इस शख्स को वाकई मुझसे मोहब्बत है, या ये सब एक टाइम पास है, जैसा कि आजकल होता है कि चलो एक दोस्ती हो गई, बाद में कहा जाता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता, फैमिली नहीं मानती, ये वो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या देखा जाए कि पता चल जाए कि ये शख्स जाने वाला है या नहीं जाने वाला, ये शख्स हमेशा के लिए है या नहीं है, इसके दिल में कोई खोट है या नहीं है। तो बाज़ औक़ात अब देखिए, जो कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, धोखा जिसको मिलना होता है, जिसके नसीब में लिखा होता है उसे तो मिलता ही है, लेकिन कुछ चीज़ों से आप पता चला सकते हैं कि ये शख्स वाकई आपके साथ मुखलिस है। तो पहली चीज़ जो है वो है तवज्जो देना। कोई शख्स आपकी छोटी छोटी बातों पे, आपकी चीज़ों पे तवज्जो देता है, यानी उसे याद होता है कि आपको क्या चाहिए था, आपको क्या पसंद है, किस वक्त आपने क्या बात कही थी, कब आपको किस बात पे गुस्सा आया था, कब आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, कब आपको सब सही लगा था, कब आपको सब गलत लगा था, क्या चीज़ है जिससे आपको तकलीफ होती है। जब कोई किसी शख्स को ये सब बातें पता हो, उसकी जानिब, उन चीज़ों की जानिब उसकी तवज्जो हो, तो इसका मतलब है वो आपसे मुखलिस है, या उसके लिए आप ही सब कुछ हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी को अपना सब कुछ बता देते हैं कि ये हुआ, या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, या मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उस शख्स की बेतवजी हमें दिखाई देती है। जैसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो पूछेगा कि तुम्हें क्या पसंद था, या तुमने क्या बताया था, या तो इसका मतलब है कि उस इंसान को आप में दिलचस्पी नहीं है, जो तवज्जो नहीं देता। जो तवज्जो देता है उसी को ही, यानी बातें भूल जाना आपकी, या आपके को देख के आपको समझना नहीं कि आपको इस वक्त क्या चाहिए, या आपको गुस्सा है, या आपको दुख है, या आपको तकलीफ है। यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को इंसान से मोहब्बत जिनके लिए दिल में पैदा होती है, कि वो तवज्जो दे उन चीज़ों पे जो आप मुंह से कह नहीं सकते। सेकंड चीज़, वक्त देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुकात तो सालों से होते हैं, सालों से ताल्लुक होता है, आपको वो अच्छे भी लगते हैं सब कुछ, लेकिन वो आपको टाइम नहीं देते, या उतना टाइम नहीं देते जितना आप चाहते हैं उनसे कि वो आपको दें, या उतनी मोहब्बत, उतनी तवज्जो नहीं देते जितना आप चाहते हैं कि वो आपको दें। उनको पता होता है कि आपको इस वक्त तवज्जो चाहिए, इस वक्त वक्त चाहिए। जब जो वक्त देने वाला होता है वो कहीं से भी वक्त निकाल लेता है। जिनको वक्त नहीं देना होता उनके पास बहाने होते हैं कि मुझे काम है, या मुझे सोना है, या मुझे जाना है कहीं। जिनको वाकई आप चाहिए होते हैं, या जिनको वाकई आपकी वैल्यू होती है, वो कहीं ना कहीं से किसी भी सिचुएशन में कभी ना कभी आपके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। तो कोई इंसान आपको वक्त नहीं देता, चाहे वो उससे आपसे दोस्ती है, चाहे कोई भी ताल्लुक है, चाहे मोहब्बत है, चाहे वो फैमिली है, जो शख्स आपको वक्त नहीं देता अपना, इसका मतलब है कि उसको आप में दिलचस्पी ही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिएगा, हम 2-2 घंटे आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कितना टाइम लगाते हैं, कितना कुछ देख लेते हैं, लेकिन यही 2 घंटे हम किसी इंसान को भी दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते, क्योंकि वो इंसान इतना अहम नहीं होता। जो अहम लोग होते हैं हम उन्हें टाइम देते हैं, लेकिन जो अहम ही नहीं होता हम उन्हें टाइम देना ही नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो शख्स अहम नहीं है, या जो शख्स आपको वक्त नहीं देता उसके लिए आप अहम ही नहीं है। थर्ड चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल आपका किसी से ताल्लुक है, 5 साल से आप उसे जानते हैं, आपको कहता है आपको उससे मोहब्बत है, लेकिन उसने अपनी फैमिली को आपके मुतालिक नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि उसका इस ताल्लुक को आगे ले जाने का कोई भी प्लान नहीं है। जो भी इंसान किसी को चाहता है, या किसी को चाहता है कि उसकी लाइफ में आए या हमेशा उसके साथ हो,
वो सबसे पहले अपनी फैमिली को बताता है, ये सबसे पहले अपनी हाँ, स्टार्ट में ये हो सकता है कि उसने ऐसा सोचा ही ना हो कि इस ताल्लुक को आगे ले जाना, मैं दोस्ती हो या उसे लगा हो कि 6 महीने साल चलो दोस्ती होगी, लेकिन जब उसने मोहब्बत का दावा किया, जब उसने कहा कि हम हमेशा साथ होंगे, उसके बाद अपनी फैमिली से ना मिलवाना या ये कह के टालना कि जी कभी मिलवाऊंगा, या भी उनसे बात नहीं की, या भी मौका नहीं था, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि उस इंसान को आपसे कोई भी ताल्लुक या मोहब्बत नहीं है। वरना जिस इंसान की अहमियत होती है, जो हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में आए, और जो हम चाहते हैं जिस इंसान को कि वो कभी ज़िंदगी से ना जाए, तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली को बताते हैं। अपने किसी दोस्त के मुताबिक, वो बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मिलना, आपने देखा होगा कि आपके जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली को पता होता है कि वो फलां जगह है, वो उसके मुताबिक ऐसे पता होता है जैसे आपको पता होता है, क्योंकि आपके लिए वो अहम होता है, तभी आप अपनी फैमिली को बताते हैं। ऐसे ही कोई इंसान किसी से आपको मोहब्बत है तो उसके मुताबिक आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपका उसका कैसा ताल्लुक है। नहीं बताते, कोई इंसान नहीं बताता, यानी तो आपको भी कहता है मत बताओ, खुद भी नहीं बताते, तो उसका यही मतलब है कि उसका इस ताल्लुक को आगे ले जाने का कोई प्लान है ही नहीं। चौथी चीज, कमिटमेंट से भागना। अब किसी भी इंसान को जब कहा जाता है कि जी हाँ जी इतने साल हो गए, या आपको तो मोहब्बत है, तो इसको कमिटमेंट में ले आते हैं, या मुझे बताओ कि कब तक ये होगा, तो इस चीज से भागने लगते हैं। वो मुझसे कहना भी नहीं चाहते, वो वादा भी कोई नहीं देना चाहते कि अच्छा 1 साल में ये हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि उनका इसको आगे ले जाने का कोई प्लान ही नहीं होता। जिस शख्स का भी आपके साथ जिंदगी बिताने का, ये आपको साथ जिंदगी में आगे देखने का प्लान होता है, वो कभी कमिटमेंट से नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि कभी ना कभी तो ये होना है ना, तो क्यों ना अभी हो जाए, क्यों ना अभी से इस चीज को प्लान किया जाए, या क्यों ना अभी से इस चीज को देखा जाए कि कहाँ से क्या, कहाँ तक क्या हो सकता है। लेकिन किस इंसान ने ऐसा कुछ जताया ही नहीं, ऐसा कोई आपसे को बताया ही नहीं, तो इसका मतलब है वो आपसे, उसका कोई सीन नहीं है इस मोहब्बत को आपको आगे अपनी जिंदगी में लाने का। 5वीं चीज, बहानेबाज इंसान पे तो कभी किसी भी हवाले से, चाहे जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, या किसी भी हवाले से किसी बहानेबाज इंसान को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो कोई ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट में आपसे बहाने बनाता है, जो आपसे मोहब्बत में बहाने बनाता है, बहाने उसके खत्म ही नहीं होते, क्योंकि ये हो गया था तो इसलिए मैंने फैमिली से बात नहीं की, या अम्मी से बात नहीं की, या अब्बू से बात नहीं की, या ये हो गया या वो हो गया। तो ऐसे इंसान को तो आप उसी वक्त समझ जाएं कि इसकी जिंदगी बहानों पे टिकी हुई है। कुछ लोगों की जिंदगी बहानों पे टिकी होती है, यानी जो भी सिचुएशन है जिंदगी में, कोई भी मुश्किल है, उनके पास एक ना एक बहाना मौजूद होता है। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके ताल्लुक खत्म हो जाना चाहिए। जो इंसान बहाने बनाता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो आपको पा भी ले तो भी आपकी जिंदगी उसके साथ मुश्किल ही होगी। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।